तो कल क्या पढ़े थे? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में हमने कल ना एल्कोहल पढ़ा था और थायो एल्कोहल। एम राइट? थायो एल्कोहल कहीं बता दिए थे। और एक और बता जाते जाते बता गए थे कि इथाइल मोरकेप्टान जो होता है वो एलपीजी गैस में भरा जाता है रिसाव पकड़ने के लिए कि क्या गैस वह लीकेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो कितना नंबर था वो थायो एल्कोहल? अगला पढ़ते हैं 9 नंबर। अगला 9 नंबर पढ़ते हैं ईथर। बोलो मत। ईथर। ईथर का एफजे क्या होता है? सबको पता है कि ईथर का ये होता है ना? इसको और में ऐसा भी लिख दो, आर ओ और आर डैश एक ही बात है। ठीक है ना? ये ईथर का एफजी होता है। और मैंने कल ना जाते जाते बताया था कि आर का मतलब, इस आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप होता है ना? बताए थे कल ही, है ना? अल्किल समूह होता है, रेडिकल। अब देखो इसका निकालना है गर्लफ्रेंड। तो जी एफ इक्वल टू सी एन एच टू एन प्लस 2 और क्या लिख दो? ऑक्सीजन। तो तुम्हारा ये बन गया किसका जनरल फार्मूला? बन गया ईथर का। अब यहाँ पर एन का है नंबर ऑफ कार्बन, और एन शुरू होगा कहाँ से? एन शुरू होगा 2 से। 2 3 4 5 और ये कहाँ तक चल जाएगा? इनफाइनाइट। अब सवाल ये है कि कोई बोले सर आपने एन का मान 2 से शुरू क्यों करा? क्योंकि भाई ईथर तब हो पाएगा जब कम से कम 2 कार्बन हो। कितने कार्बन हो? इस ऑक्सीजन के दोनों ही वैलेंसी से कम सिंगल सिंगल कार्बन जुड़ा होना, तो अब ये ईथर होगा, नहीं तो ईथर होगा नहीं। समझ में आ गया? तो कम से कम अंडा से 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। इसे नंबर शुरू किए हैं 2 से। अब देखना, अब यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ फर्स्ट में, अगर मैं n बराबर कितना रखूँ? 2, तो फॉर्मूला बताओ। CnH2n प्लस 2 और ऑक्सीजन है ना? अब बराबर करो 2 रखो, तो C2H 2 गुणे 2 प्लस 2 और ऑक्सीजन। अब बराबर करो तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा? C2H 6 और ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, अब तुम देख पाओ, कुछ करो मत, पहले अंडा का अंडा लिख दो। क्या करो? अंडा को पहले अंडा लिख दो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अंडा का फ्री वैलेंस लगा दिए। अब करना ही है कि यो कार्बन इधर दे दो तो हो जाएगा C3 CH। देखो तो बना ईथर। याद आ गया? दिखाई दिया? तो भाई ये है ईथर, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप। तो बताओ ईथर समझ में आया? 2 नंबर देखने एग्जाम्पल। यहाँ देखो, सेकंड में अगर मैं मान लूँ n बराबर कितना मान लो? 3 मान लो, तो CnH2n प्लस 2 और ऑक्सीजन बराबर करोगे तो हो जाएगा C3H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा C3 और H 3 दूना 6 2 8 और यू। अब ध्यान दो, अब तुम ध्यान दो यहाँ पे कि C3H8 और ऑक्सीजन है। करना यूं, देखो बोर्ड पे, रुक जाओ, देखो यहाँ पे इसका 2 स्ट्रक्चर बन जाएगा।
पहले ऑक्सीजन लगा दो, हो गया। कोई बोलेगा सर हम यहाँ पे वो कार्बन देंगे, यहाँ पे कितना कार्बन देंगे, चलो भाई 2 गो। सर को बोलेगा सर यहाँ पे मैं CH3 और C2 करूँगा, और सर मैं यहाँ पे क्या करूँगा। भाई एक ही बात देखो ध्यान से, भाई अगर 3 कार्बन है तो एगो की ओर 2 गो जोड़ दो, और एक और एगो जोड़ दो, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, चाहे एक ही तो बात है। देख लो भाई समझ में आ गया। अगर 3 कार्बन आ जाए तो एगो वैलेंस से एक कार्बन जोड़ दो, और एगो वैलेंस कितने कार्बन दो। हमको तो हाइड्रोजन पता भरना की बिया करता है 4 गो, तो जुड़वा दिया जाएगा। आया समझ में, छापो। तो ईथर का एक बात बोल दूं, अल्कोहल का जो GF होता है वही ईथर का होता है, देख लो, लेकिन N अलग है, वो X हुआ था ही 2 से होता है। तो जिसका निक बनाना होगा पहले उसका FG लिख दिया जाता है, और दोनों ही वैलेंस से कार्बन जोड़ दो तो वे बनेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ईथर, ध्यान से समझना एकदम मस्त। जैसे मैंने कल अल्कोहल का टाइप्स पढ़ाया था उसी प्रकार से मैं इसको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, बन जाएगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ईथर, ROR डैश, ROR डैश। अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि सर ये R और ये R डैश लिखे क्यों है, समझ में आ गया ना। देखो ईथर 2 प्रकार के होते हैं, और सवाल ये भी है कि 2 ही प्रकार क्यों होते हैं वो भी बता दिया जाएगा, है ना। क्या देखो, पहला होता है सिमेट्रिकल, क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर, या इसी को बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं, सिंपल ईथर, साधारण, हिंदी में साधारण, मन एकदम आसान, सिंपल से दिखे, सिंपल दिखना चाहिए ना, सिंपल। और एक होता है अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर, या और माने या होता है, और या तो बोल देंगे MIXD मिक्स्ड, या कॉम्प्लेक्स ईथर, माने जटिल, मतलब जटिल, है ना। अब ध्यान देना बोर्ड पे, भूलना चाहोगे भुला नहीं पाओगे, इतना आसान है। देखो ऑक्सीजन, अगर ईथर के दोनों ही वैलेंसी से, अगर ये अल्काइल, दोनों ही अल्काइल ग्रुप, दोनों ही, मतलब R बराबर क्या हो, मतलब ये दोनों अल्काइल ग्रुप अगर आपस में R इक्वल टू क्या हो, R डैश हो, यानी ईथर के दोनों ही वैलेंस से जुड़े रेडिकल अगर बराबर बराबर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बोले, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। जैसे तुम देखो एग्जाम्पल के तौर पे CH3O और CH3, बताओ क्या दोनों अल्काइल ग्रुप बराबर है, यह भी एक कार्बन का है, यह भी एक कार्बन का है, ये भी मिथाइल है, यह भी मिथाइल है, तो दोनों ही मिथाइल मिथाइल है, तो R बराबर R डैश है कि नहीं। अब नाम आगे सिखाया जाएगा। तो दोनों ही अल्काइल ग्रुप अगर सेम हो तो उसका बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर। क्या, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड देखना ध्यान से कि CH3 ऐसा मैं लिख देता हूँ C2H5O और C2H5। क्या तुम बताओ क्या ये सिंपल ईथर है,
ऑफ कोर्स देखो ना, आर और आर डैश दोनों ही बराबर है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, सिंपल बोलूंगा। क्या याद हुआ? अगर ईथर के दोनों वैलेंसी से जुड़े अल्काइल ग्रुप यानी रेडिकल अगर सेम हो तो सिंपल ईथर बोला जाएगा। समझ में आया? अब आज यहाँ पे अब देखो आर ओ और आर डैश, अगर बात यूं हो कि अगर आर नॉट इक्वल टू क्या हो, आर डैश, अगर ये बराबर ही ना हो तो उसे क्या बोला जाएगा, अनसिमेट्रिकल बोला जाएगा। मेरा मतलब कहने की है कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि CH3O और CH2CH, अब ध्यान दो, इधर एक कार्बन का रेडिकल है, इधर दो कार्बन का रेडिकल है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है का? नहीं है, इसे क्या बोला जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर बोला जाएगा। अगला सेकंड देख लो एग्जांपल में कि C2H5O और C3H, तीन 6 एक साथ, बताओ क्या ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में बराबर है का? नहीं है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। तो बबुआ अगर दोनों बराबर होई तो सिंपल हो या ना हो तो ना होई, भारी बाका हो छापो। आ गया? अगर ईथर के दोनों ही वैलेंसी से अगर दोनों रेडिकल की संख्या बराबर हो तो सिमेट्रिकल बोला जाएगा, बराबर न हो तो अनसिमेट्रिकल बोला जाएगा। थायो ईथर कुछ ना है यार, थायो ईथर एकदम आसान है, इसका FG पहचानो क्या होता है, एस, या तो यहाँ देख लो आर एस आर डैश। मजा आ गया? देखो तो एकदम सब सेम है, ज्यादा बताने का ना है इसमें, बस इसका गर्लफ्रेंड देख लो, कुछ नहीं होगा, सेम होगा। CnH2n+2 और ये ऑक्सीजन, अरे हाँ हटा क्या जोड़ देना है यहाँ पे, सल्फर जोड़ देना, हो जाएगा और क्या। और इसको बॉक्स में बंद कर दो, बन गया गर्लफ्रेंड। n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, और एंसुर कहाँ से होगा, 2 3 4 5, कहाँ तक चल जाएगा, इनफाइनाइट तक। थायोथर खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं एल्डिहाइड। 11 नंबर क्या है, एल्डिहाइड, 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 इसका FG, CHO लिख दो या C डबल बॉन्ड OH लिख दो, ऐसे RC, अच्छा ऐसे लिख दो, हटाओ ना, हैंगा हैंगा तीर भूचिया हैंगा लिखा लसन, हैंगा एक ही बात है ना, वो हैंगा एक ही बात है। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। अब ध्यान दो, इसका गर्लफ्रेंड क्या होता है, CnH2n, क्या होता है, CnH2n ऑक्सीजन, क्या होता है भाई, CnH2n और अंडा होता है। तो एल्डिहाइड का गर्लफ्रेंड क्या होता है, CnH2n और O। अब यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, N शुरू कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, कहाँ तक कर दो, एट इनफाइनाइट कर दो, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल चलो करते हैं। अगर मैं n बराबर 1 रख दूं तो CnH2n ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा देखो, तो C1 और H2 गुणे 1 ऑक्सीजन बराबर ही हो जाएगा CH2O। देखना बोर्ड पे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो
अगर तुम एल्डिहाइड को बनाना चाहते हो तो सबसे पहला काम ये करो कि इस एल्डिहाइड में से इसका एफ चुराओ। एफ क्या बना देना है, ये चाहिए बनाओ। तो एफ पहले बना लो, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब ध्यान दो, इसमें से क्या क्या निकल गया है, इसमें से कार्बन ऑक्सीजन और ये निकला। तो बचा क्या है, बना एल्डिहाइड। पहले एफ पकड़ लेना है, तब बचेगा ना, जोड़ते रहना है ना। अब देखो, अगर मैं n बराबर 2 रख दूं, कितना रख दूं, 2, तो C2H2 गुणे 2 और हो जाएगा ऑक्सीजन बराबर कितना हो जाएगा, C2H4 और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ करो मत, देखो ध्यान से बोर्ड पे। पहले क्या करो कि एल्डिहाइड का एफ बना लो, बना दिए। अब देखो, इसमें से एगो कार्बन, एगो हाइड्रोजन और एगो अंडा निकल गया, क्या बचा है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ लगा दो कौन सी। और वैसे भी हमको हाइड्रोजन से कोई मतलब, अपने मन जोड़ सकते हैं, क्योंकि पता है कार्बन शादी करता है कई गो, 4 गो। समझ में आ रहा है। अगर मैं क्या करूं कि n बराबर में 3 रख दूं, तो C3H2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ऑक्सीजन। तो बराबर करोगे तो हो जाएगा C3H6O। कुछ करने की जरूरत ना है, करना ही है कि पहले इसके एफ निकाल दो। तो C डबल बॉन्ड O और H निकाल दिए। अब देखो कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन बचे हैं। तो हैंगा जोड़ दो, C और C जोड़ दो, तो हैंगा जोड़ दो, CH3 या CH2, है ना बढ़िया। आया, छापो। 12 नंबर क्या है, कीटोन। कीटोन का एफ या तो CO लिख दो या C डबल बॉन्ड दो। कौन भैंस होगा, भैंस कहीं का, उसको सुधारो बढ़िया से, बनाओ, देखो तो बनाओ बढ़िया से। अगला पढ़ रहा है कीटोन। कीटोन का एफ या तो CO लिख दो या तो C डबल बॉन्ड O लगा कैसे कर दो, या ऐसे RC डबल बॉन्ड O और R डैश। ये सारे किसके एफ हैं, एक ही बात है, पकड़ना तो है CO का पकड़ना है, लेकिन इसमें कितने कार्बन होते हैं, कम से कम 3 कार्बन। यहाँ पे एगो दूगो एगो, कम से कम कितने कार्बन, 3 कार्बन। अल्काइल ग्रुप यानी रेडिकल, आगे पढ़ाएंगे। यहाँ देखो, इसका GF माने गर्लफ्रेंड, CnH2n होता क्या है O, मतलब जो एल्डिहाइड का होता है वही किसका होता है, वही कीटोन का भी होता है। लेकिन n देखना ध्यान से, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, और यह n का मान शुरू कहां से होगा, 3 से। देखो 1 2 3, कम से कम कितने कार्बन, यानी कीटोन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन, 1 2, इसलिए शुरू कहां से करेंगे, एल्डिहाइड का वही होता है जो कीटोन का होता है। लेकिन देख लेना भाई, लेकिन देख लो यहाँ पे 3 4 5 6 और कहाँ तक कर देना, एट इनफाइनाइट। कहाँ तक करना है, इनफाइनाइट। अब देखना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल में मैं फर्स्ट लेता हूं। अगर n बराबर कितना रखूं, 3, कितना रख दूं, 3 रख दूं, तो फॉर्मूला CN
CnH2n और U बराबर करो। तो C3 और H2 मल्टीप्लाई 3 और ऑक्सीजन बराबर कितना का देखो तो C3 और H6 और E। अब ध्यान देना, अब ध्यान यूं देना है कि सबसे पहले एसीटोन का ये वाला लिख लेना है जी। बनाना कैसे समझो, C3H6O है ना, तो पहले कुछ मत करना, पहले C डबल बॉन्ड ऐसे बना लेना। बन गया, बन गया। अब बताओ इसमें से वो कार्बन निकल गया है, अंडा निकल गया भाई, निकला है कि नहीं निकला है। अब कुछ मत करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर तुम जोड़ दो CH3 और यहाँ पे जोड़ दो, मस्त है। देखो बना कि नहीं बना, अरे बना नहीं बना, बन गया नो। तो देखो ऐसे नहीं बनेगा, तो क्या बन गया, कीटोन। क्या बना, कीटोन। छाप लो। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एकदम सेम सेम। क्या लिख दो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। और माने या तो क्या लिख दो, MIX मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है। और सिमेट्रिकल या क्या लिख दो, सिंपल। ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, सेम सेम। और यहाँ देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो बोर्ड पे C डबल बॉन्ड R और R डैश। अगर ध्यान दो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, अगर अगर ये R बराबर हो इसके R डैश के, तो क्या बोल लेंगे, सिमेट्रिकल। जैसा ईथर का था वैसा इसका भी है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH, क्या दोनों अल्काइल ग्रुप बराबर हैं, तो सिंपल है। क्या देखो C2H5 C डबल बॉन्ड O और C2H5, क्या दोनों बराबर हैं, तो ये सिंपल ईथर, सिंपल कीटोन है। यहाँ देखो, अगर R ऐसे बना लिए, और अगर इसके कंडीशन में अगर R नॉट इक्वल टू R डैश हो, तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, देखो तो आसान है कि भारी, छाप लो। अगर दोनों R बराबर होई तो सिंपल होई, अगर दोनों R बराबर ना हो तो सिंपल ना होई। इतना आसान कुछ होला का हो भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा आसान है, बड़े भारी हुआ है। कहता है डेली पढ़, ना तो हम ना आए। अगर किसी से प्यार करना हो ना, उसको बार बार देखो, ऑटोमेटिक हो जाएगा बस। और जब हो जाएगा ना, तो मन देखना, ना तो उसको घमंड हो जाएगा, छोड़ देना। हाँ यहाँ देखो, लेकिन अभी प्यार किसे करना है, हाँ तो बार बार किसको देखो, कॉपी किताब को, लेकिन इसको छोड़ मन देना, ना तो ये रुठ जाएगा, फिर ना आई तो, अब आई तो ना आई तो नए तो लिखे हैं, रब कर रहे हैं। यहाँ देखो, कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड का FG या तो C डबल O लिख दो H, या हैगा C डबल बॉन्ड O और E OH, एक ही बात है, कार्बोजाइलिक एसिड। इसका गर्लफ्रेंड की बात कर लेते हैं। जनरल फार्मूला ने गर्लफ्रेंड, CnH2n, CnH2nO2। कौन हो, कौन अंडा है, देखो निहार लो। कार्बोजाइलिक कहता हमारा में 2 अंडा बा, तो 2 लिख लियो, ना तो गलती करा दे हम ना हो। तो कौन अंडा बा, एगो 2 तो कोई लिखबा 2।
तो ऑक्सीजन 2 है तो 2 लिख दिए, मजा आ गया। अब देखो इसका एन 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 क्या है बताओ, नंबर ऑफ कार्बन। एन बराबर क्या है, 1 2 3 4, कहाँ तक ले लो, एट इनफाइनाइट। अब एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं एन बराबर कितना रखूं, 1 रख दूं, फर्स्ट एग्जाम्पल, तो CnH2nO2 है, तो C1 और H2 मल्टीप्लाई 1 और O2। अब तुम देख पाओ कि CH2 और O2। अब देखो बोर्ड पर, रुक जाओ ध्यान से, रुको रुको रुको, यहाँ देखो। पहले करना यूं है कि कार्बोजाइलिक का कार्बन अंडा निकाल लेना और हाइड्रोजन ऐसा बना लो, तो C डबल बॉन्ड O और OH बना लिए। अब बताओ इसमें से क्या क्या निकल गया, कार्बन हाइड्रोजन अंडा, खाली बचा एगो हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे बन गया कार्बोजाइलिक एसिड। लाल चीटी देखे, लाल चीटी, इसी का नाम फॉर्मिक अम्ल, नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। आगे पढ़ाया जाएगा, बर्दाश्त करो नोमेनक्लेचर में, है ना। अगर मैं n बराबर 2 ले लूं तो हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई 2 और O2। मार्कर चला के मार देगा, मुंह में घुस जाएगा, फिर ना निकल कहियो लब करे, चुतिया कहीं के। तो C2H4 और O2। तो कुछ करो मत, पहले ना कार्बोजाइलिक एसिड का Fg बना लो, अब तुम देख पाओगे ना ऐसा बनेगा, देख लो। कार्बोजाइलिक का ही बनाओगे ना तो खाली बचेगा कार्बन, एगो बच जाएगा, एगो कार्बन बचेगा। तुमको पता है कि 4 को बिया करता है तो अपना मना हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। कभी पनीर वनीर बनाए हो, उसी पनीर बनाने में इसी के यूज करते हैं, सिरका है, एसिटिक एसिड, विनेगर। तो हई सिरका हो, डाल जरा दूध में, हाथ चाक दे, बनला पनीर, गब गब काढ़े खा लो ना हो। तो सिरका के यूज कहाँ करते हैं, पनीर बनाने में किया जाता है। किसको बनाएंगे हम लोग, देहाती में कौन सिरका खरीद जाता है, कहता है पेड़ में फल बन, नींबू तोड़ लाओ तो, अच्छा छेना के पानी ना हो होटल में से, अब वही से काम चल दिला। दुकान में जाओगे खरीदने तो मिलेगा 80 रुपया लीटर, फ्री में मिलेगा छेना का पानी, है नु। लिख लो, कम भाव। कार्बोजाइलिक एसिड का गर्लफ्रेंड CnH2n और O2। n नंबर ऑफ कार्बन होता है, n वंश होगा, वो फॉर्मिक एसिड है और वो एसिटिक एसिड है। कार्बोजाइलिक एसिड के बाद से पढ़ते हैं एमीन। एमीन का Fg याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 को होता है, NH2 या NH या N और ट्रिपल वैलेंसी, याद आ रहा है किसी को, बड़ा खतरनाक है एमीन। तो अगला पढ़ते हैं एमीन। एमीन का GF इक्वल टू होता है CnH2n प्लस 3 और नाइट्रोजन, CnH2n प्लस 3 और n, क्या लगा दो, नाइट्रोजन लिख दो। ये किसका बन गया, ये बन गया एमीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला।
और तुम यहाँ देखना n बराबर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। n का मान शुरू होगा 1 2 3 4, कहाँ तक कर दो, एट इनफाइनाइट। अब देखना बोर्ड पे। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, अगर मैं n बराबर कितना रख दूं 1, तो देखो, तो CnH2n प्लस 3 और क्या है नाइट्रोजन, ओपन करो, तो C1H2 गुणे 1 अब प्लस में 3 और नाइट्रोजन बराबर देखो क्या आएगा, CH2 3 5 C5H5 और N। अब देखना, रुक जाओ बोर्ड पे, देखो देखो देखो, C1H5N है, करना यूं है कि पहले NH2 बना दो, दिखाई दिया सबको, और अपने मन से बबुआ तू जोड़बा तो देख है न बनी। देखो 5 गो हाइड्रोजन है, 2 3 5 है, एक कार्बन एक मस्त है, छाप लो। और इसका कल सबसे धाकड़ लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसका मैं क्या बताऊंगा, ट्रिक बता दूंगा, ताकि कोई भी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला याद नहीं करना। हमने बोला क्या याद करना, कौन बोलते याद करने के बोले, यादें नहीं करने हैं तो नहीं करने, याद करना है तो फिर पढ़ने नहीं आना, घर पर आना है या कहीं और चले जाना है, लेकिन अगर याद नहीं करना है तो यहाँ आना है। टाइप्स ऑफ एमीन, टाइप्स ऑफ, ये हमारे तरफ से आधा ही गेस है। हर साल बिहार बोर्ड 12th में आता है, हर साल 2 आता है, हर साल आता है, 10 में नहीं आएगा, कहाँ आता है 12th में। पहला दूसरा तीसरा, बातें मत करो, इतना हाला क्यों कर रहे हो यार, अरे पार्टे कहेंगे क्या बचा रहा है, 4 के बाप को औलाद हो क्या तुम लोग। प्राइमरी एमीन, दूसरा होता है सेकेंडरी एमीन, और तीसरा होता है टर्शियरी एमीन। एमीन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब कुछ करने जितने, मैं इसको ऐसे बक्स बना देता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, एकदम आसान है, देखना। NH2 NH और N, देखो बोर्ड पे, अगर नाइट्रोजन के पास एक फ्री वैलेंसी हो, यानी 2 हाइड्रोजन हो, यदि नाइट्रोजन के पास एक फ्री वैलेंसी हो या 2 हाइड्रोजन हो, तो उसे बोला जाता है प्राइमरी एमीन। कार्बन से कोई हमको मतलब नहीं है। अगर नाइट्रोजन के पास दोनों बगल फ्री वैलेंसी हो या एक हाइड्रोजन हो, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी। कार्बन से कोई मतलब को नहीं है। अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ना हो, अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ना हो या 3 को फ्री वैलेंसी हो, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, टर्शियरी। तो एक फ्री वैलेंसी तो प्राइमरी, 2 तो सेकेंडरी, 3 तो टर्शियरी। मजा आ गया। कार्बन से कोई मतलब है क्या, नहीं। एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे, देखो एग्जाम्पल, CH2 और बताओ NH2, क्या ये प्राइमरी है, कहाँ निहारना है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है। क्या इसको बताओ, CH3C और NH2, CH3 और CH3, बताओ
क्या ये प्राइमरी मीन है? हाँ, टर्शियरी मत मार देना, टर्शियरी कार्बन जुड़ा है मीन तो टर्शियरी ना ना ना, झापड़ पड़ेंगे, पापड़ खिला खिला के मारेंगे। नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन तो प्राइमरी बोला जाएगा, कार्बन से कोई मतलब मीन को नहीं है। समझ में आया? कार्बन से कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन? दो, अच्छा एक फ्री वैलेंसी, तो ये वाला हमारा होगा प्राइमरी। नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन तो क्या होगा? प्राइमरी। कार्बन से कोई मतलब नहीं है। यहां देखो, इसका एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं ऐसा जोड़ दूं NHCH3 और CH, बताओ क्या ये सेकेंडरी मीन है? ऑफ कोर्स है। देख लो, हाई नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन? एक तो क्या है? ये सेकेंडरी है। ऐसा देख ऐसा CH3 CH2 और यहाँ पे कर दिए NH और C2H5, क्या ये सेकेंडरी है? तो हाँ, देखो ध्यान से, अगर नाइट्रोजन के पास दो गो वैलेंस चाहे एगो हाइड्रोजन तो होता है सेकेंडरी एमीन होता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल देख लो। अगर नाइट्रोजन के तीनों वैलेंस कुछ जुड़ा हो, जैसे CH3 CH3 और CH, तो बताओ क्या टर्शियरी है? ऑफ कोर्स है। आ गया समझ में? तो नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन तो प्राइमरी या एक फ्री वैलेंसी तो प्राइमरी, दो फ्री वैलेंसी या एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, हाइड्रोजन गायब हो जाए तो टर्शियरी। तो फिर कल मिलते हैं और ट्रिक कल बताएंगे, छाप लो।